शायद कभी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते हुए या फिर लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करते वक्त मैरिड विमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1874 यानी कि MWP एक्ट का जिक्र आया होगा। लेकिन क्या MWP एक्ट सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस तक लिमिटेड है या फिर इसके और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं? मैं आज आपको इस वीडियो में विस्तार से एक्सप्लेन करूंगा। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। मैरिड वीमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट या MWP एक्ट का उद्देश्य एक मैरिड वुमेन की जो प्रॉपर्टी है उसे उसके रिलेटिव्स या उसके क्रेडिटर्स यहां तक कि उसके खुद के पति से भी प्रोटेक्ट करना है। MWP एक्ट के सेक्शन 4 के अनुसार एक मैरिड वुमेन के पास जो प्रॉपर्टी है जो उसने खुद अपने पैसे से बनाई है, यानी कि एक लेडी यदि खुद अर्निंग करके, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से अर्निंग हो या फिर बिजनेस से या प्रोफेशन से अर्निंग हो या फिर उसने सेविंग की हो, इस तरह से पैसा जुटाया हो, या फिर शादी के वक्त या शादी से पहले उसे गिफ्ट मिले हो जो उसके पास हो, या फिर शादी से पहले उसकी कोई इनकम हो जो उसने सेव की हो, इन्वेस्ट की हो, इस तरह से एक मैरिड वुमेन के पास जो उसकी अपनी संपत्ति होगी जिसमें यानी कि पति के पैसे से कुछ भी नहीं खरीदा गया है, ये उसकी अपनी संपत्ति है, इस पर उस महिला का खुद का अधिकार होगा। उस प्रॉपर्टी पर उसके पति का या उसके रिलेटिव्स का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, यदि वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को देना चाहे अपनी इच्छा से या उसकी मृत्यु के बाद उस पर उसके सक्सेसर कौन होंगे वो एक अलग विषय है, लेकिन उस स्त्री के जीते जी कोई उस प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता। अंडर सेक्शन 4 ऑफ MWP एक्ट यदि कोई मैरिड वुमेन कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करती है अपनी लाइफ पर, तो उसका जो भी बेनिफिट होगा, चाहे वो मैच्योरिटी प्रोसीड्स हो या फिर पीरियडिकल बेनिफिट हो, उस पर उस महिला का अपना अधिकार होगा। ये जो बेनिफिट है उसकी अपनी निजी संपत्ति मानी जाएगी। कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी स्त्री के पति की या उसके रिलेटिव की कोई फाइनेंशियल आउटस्टैंडिंग हो, कोई लायबिलिटी हो जिसकी रिकवरी की जानी हो, लेकिन इस रिकवरी के लिए इस स्त्री का जो अपना पैसा है, जो अपनी खुद की संपत्ति है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि यदि उस स्त्री ने वो जो प्रॉपर्टी है अपने पैसे से बनाई है, तो इस संपत्ति में से वो रिकवरी नहीं की जा सकती। तो यहां पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की, तो यदि एक मैरिड वुमेन ने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय की है अपनी लाइफ पर, और जैसा कि मैंने कहा MWP एक्ट के तहत उस पर उस वुमेन का ही पूरा अधिकार होगा, ये उसकी अपनी संपत्ति होगी। लेकिन इसके लिए ये बात तय करना जरूरी है कि ये जो इसका प्रीमियम पे किया गया हो, ये उस वुमेन के अपने पैसों से, अपनी संपत्ति में से पे किया हुआ हो। इसके लिए आपको कोई दूसरा कोई भी डॉक्यूमेंट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ना ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते समय किसी तरह का यहां पर आपको एंडोर्समेंट करना है। लेकिन बस ये बात साबित होनी चाहिए कि उस फीमेल ने अपनी लाइफ पर जो पॉलिसी बाय की है ये उसके खुद के पैसों से बाय की गई है। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 6 की, यानी कि MWP एक्ट का वो सेक्शन जिसकी अक्सर बात होती है। ऐसा कई बार कहा जाता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते समय कि यदि कोई मेल, कोई आदमी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर रहा है और वो अंडर MWP एक्ट इसे बाय करे। अभी हमने जो पहले बात की उसमें हमने जिक्र किया कि एक लेडी अपने खुद के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर रही है अपनी लाइफ पर, तो वहां पर किसी तरह के एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है। यदि उस महिला ने वो पॉलिसी खुद के पैसे से बाय की है तो वो उनकी अपनी निजी संपत्ति का एक पार्ट होगा। लेकिन यदि कोई मेल पर्सन, एक मैरिड पर्सन एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर रहा है और वो इसे अंडर MWP एक्ट बाय करता है, तो उस पॉलिसी के जो भी बेनिफिट्स होंगे उस पर उनकी पत्नी और उनके बच्चों का अधिकार होगा। अक्सर जब कोई मेल पर्सन एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करता है तो उसका उद्देश्य यह होता है कि यदि
उस टर्म के दौरान उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो क्लेम मिलेगा वो उसकी फैमिली को मिले, उसके जो बेनिफिशरीज हैं उन्हें मिले। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति जिसने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय की थी और जिसकी डेथ हो गई, उसकी कोई लायबिलिटी हो, फाइनेंशियल लायबिलिटी हो, तो अब उस फाइनेंशियल लायबिलिटी को रिकवर किया जा सकता है इस इंश्योरेंस के क्लेम से। लेकिन यदि उस व्यक्ति ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते समय यहां पर MWP एक्ट के बारे में एंडोर्समेंट किया हो, तो ऐसे में इस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो क्लेम मिलेगा उस पर कोई भी क्रेडिटर, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने उस व्यक्ति को लोन दिया हुआ हो या उस व्यक्ति की किसी भी तरह की कोई लायबिलिटी हो, वो इस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो बेनिफिट है वहां से रिकवर नहीं किया जा सकता। तो अक्सर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इस बात को अभी प्रमोट करती हैं कि जब आप कोई टर्म इंश्योरेंस प्लान ले रहे हो या फिर कोई दूसरा लाइफ इंश्योरेंस प्लान ले रहे हो तो उस वक्त पर आप अंडर MWP एक्ट ले लें, ताकि इसका जो बेनिफिट हो, यदि मतलब कि क्लेम आता है, तो वो सिर्फ उस व्यक्ति की पत्नी या उसके बच्चों को मिले, किसी और का अधिकार उस पर ना बने, कोई उस क्लेम पर अपना हक ना जमा पाए। लेकिन यहां पर क्योंकि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो पति के नाम पर है, तो यहां पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा या फिर इसे अलग से एंडोर्स कराना होगा, और ये सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते समय हो सकता है, उसके बाद ये नहीं किया जा सकता। साथ ही यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि जैसे अक्सर हम कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते हैं तो उसमें किसी को नॉमिनेट करते हैं या कर सकते हैं, यहां पर कंपल्सरली जो बेनिफिशियरी होते हैं वो उस व्यक्ति की पत्नी और बच्चे ही हो सकते हैं। और कभी ऐसा हुआ कि एक मेल पर्सन ने अपनी लाइफ पर एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय की और अंडर MWP एक्ट इसका एंडोर्समेंट किया, लेकिन उस व्यक्ति का डिवोर्स हो गया, तो ऐसे में भी यहां पर कुछ भी चेंज करना संभव नहीं है और उसके जो बेनिफिट हैं वो बेनिफिट उस व्यक्ति की पत्नी जिससे अब डिवोर्स हो चुका है उसे जाएंगे, या फिर जो उसके बच्चे हैं अगर हैं तो उनको जा सकते हैं। लेकिन ये भी पॉलिसी लेते समय यहां पर मेंशन करना होगा कि इसके बेनिफिट वाइफ को कितना और बच्चों को कितना जाना चाहिए, तभी ये बेनिफिट बच्चों को जा पाएगा। अदरवाइज ऐसे केस में मान लीजिए कि यहां पर बच्चे नहीं हैं और उस पर्सन का डिवोर्स हो जाता है, तो उस केस में यदि इस पॉलिसी का कुछ बेनिफिट होता है तो वो उस महिला को जाएगा जो कि पहले उस पर्सन की पत्नी थी। अगर ऐसा पर्सन जिसने MWP एक्ट के तहत पॉलिसी बाय की हुई है और उसके कोई बच्चे नहीं हैं, और जैसा हमने उदाहरण के तौर पर बात की कि उसका अगर डिवोर्स हो जाता है, तो उस केस में उस पॉलिसी के जो बेनिफिट्स हैं वो उसी महिला को जाने वाले हैं जो कि पहले उस व्यक्ति की पत्नी थी। अब क्योंकि डिवोर्स हो गया, वो नहीं चाहता कि इस पॉलिसी के बेनिफिट उसको जाएं और यहां पर चेंजेस पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे केस में यही ऑप्शन है कि वो व्यक्ति इस पॉलिसी का प्रीमियम भरना बंद कर दे और पॉलिसी लैप्स हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो ये चाहता नहीं है कि इसके बेनिफिट उसकी उस पत्नी को जाएं जिससे अब डिवोर्स हो चुका है, तो आगे प्रीमियम भरने का कोई मतलब बनता नहीं है। साथ ही यदि वो व्यक्ति दोबारा शादी करता है तो ऐसे में भी ऐसा संभव नहीं है कि जो पहले पॉलिसी बाय की गई थी अंडर MWP एक्ट, अब उस पॉलिसी का बेनिफिट जो है वो उसकी अब जो पत्नी है उसे जाए, ऐसा भी संभव नहीं है। तो ऐसे केस में यदि कोई पॉलिसी MWP एक्ट के तहत बाय की गई है तो उसका प्रीमियम भरना बंद करके उसे लैप्स होने देना, यही एक ऑप्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं MWP एक्ट के सेक्शन 8 की। यदि किसी मैरिड वुमेन ने कोई लोन लिया हुआ है, उनकी कोई लायबिलिटी है, तो ये लायबिलिटी भी उस महिला की अपनी होगी, ये लायबिलिटी उनके पति या रिलेटिव्स की नहीं होगी। जिस तरह से हम अभी तक बात कर रहे थे असेट्स की, कि यदि किसी महिला के अपने खुद के असेट हैं जो उन्होंने अपनी इनकम से जोड़े हैं, तो इस पर पति का या रिलेटिव्स का अधिकार नहीं होता है। इसी तरह से यदि पत्नी की कोई लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी भी उनकी अपनी होगी। अब यदि उस महिला के जीते जी
वो लायबिलिटी चुकानी है तो डेफिनेटली घर में पति हो या फिर रिलेटिव्स हो वो मदद करते ही हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि उस महिला की मृत्यु हो जाती है तो इस केस में कोई बैंक या कोई लेंडर उसके पति को सू नहीं कर सकता, उसके पति से रिकवरी नहीं कर सकता। यदि उस महिला की लायबिलिटी है तो ये लायबिलिटी उस महिला तक ही लिमिटेड होती है अंडर सेक्शन 8 ऑफ एमडब्ल्यूपी एक्ट। अब बात हुई है सेक्शन 8 की तो सेक्शन 9 की भी बात कर लेते हैं। अंडर सेक्शन 9 ऑफ एमडब्ल्यूपी एक्ट यदि किसी मैरिड वुमेन की शादी से पहले की कोई लायबिलिटी हो, शादी से पहले कोई लोन लिया हुआ हो, तो वो लोन चुकाने की जिम्मेदारी भी उस मैरिड वुमेन की है। यानी कि यदि उस महिला की शादी नहीं हुई होती तो वो लायबिलिटी उनकी अपनी होती, तो शादी के बाद भी वो लायबिलिटी उनकी अपनी है। मैं अगेन आपको एक बात एक्सप्लेन कर दूं कि शादी के बाद यदि किसी फीमेल की, किसी महिला की जो हम बात कर रहे हैं कि कोई लायबिलिटी है, तो उनके जीते जी अगर कोई रिकवरी आएगी तो उस केस में डेफिनेटली फैमिली हेल्प करेगी, पति हेल्प करेगा। लेकिन मैं अगर बात करूं कि उनकी शादी से पहले कोई लायबिलिटी थी जो वो साथ में लेकर आई हैं, अब शादी हो गई है और उदाहरण के तौर पर यदि उस महिला की मृत्यु हो जाती है तो कोई बैंक उसके पति पर केस नहीं कर सकता कोर्ट में कि उसकी पत्नी की लायबिलिटी है, इसके लिए अब पति को चुकानी होगी। तो यानी कि हमने सेक्शन 8 में बात की कि यदि शादी के बाद कोई पत्नी की अपनी लायबिलिटी हो, कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी हो, और यदि शादी से पहले यानी कि सेक्शन 9 के अंतर्गत अगर कोई लायबिलिटी हो तो ये दोनों ही केस में जो लायबिलिटी है उस महिला के ऊपर ही होगी और इसके लिए पति से उसकी रिकवरी नहीं की जा सकती। तो एमडब्ल्यूपी एक्ट एक मैरिड वुमेन को उनकी अपनी निजी संपत्ति को प्रोटेक्ट करने का अधिकार देता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि यह बात साबित हो सके कि ये जो प्रॉपर्टी है ये उस महिला ने अपनी खुद की इनकम से जुटाई है या फिर उनके पास जो खुद का पैसा है उससे उन्होंने ये खरीदी है। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी को पसंद आई होगी और आपके काम भी आएगी। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और साथ ही आपका इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल हो या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।